सकते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर कौन सा ड्राइविंग फोर्स होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मैं इस वीडियो में आपको पूरा इंटायर फंक्शनिंग बताती हूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने अभी रोपवे का वीडियो देखा, बट इसकी प्रिंसिपल और वर्किंग मैं आपको बताऊंगी इस सेशन में, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी और वो वीडियो में दिखाऊंगी कि कौन से केबल कार या रोपवे में मैं बैठी थी। चलिए, सो क्विकली लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। इफ यू डोंट नो अबाउट मी, यू कैन गो थ्रू माय प्रोफाइल, और संडे का फंडा वीडियो आ रहा है हर संडे को, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू सो। चलिए, अब बात करते हैं रोपवे के बारे में, जिसको आप एरियल ट्रैम्प पे भी बोलते हो, जिसे आप केबल कार भी बोलते हो। अब क्विकली इसके बारे में बात करते हैं कि बेसिकली जब आप ये रोपवे के बारे में बात करते हो तो इसका यूज कहाँ होता है। सबसे पहले जनरली इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए कि आप रोपवे में कब बैठे, तो आप बोलोगे कि मैं वो टेम्पल विजिट करने गया था या वहां गया था तब मैं बैठा था। जनरली जो मैक्सिमम लोग हैं उनकी मेमोरीज कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल होली प्लेसेस जाने के लिए, जो कि अपहिल में था, और डाउनहिल से अपहिल जाने के लिए या तो आपको बहुत सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ती, तो आपने बेटर रोपवे ऑप्ट किया, जो कि टाइम भी सेव करता है एंड साथ ही एनर्जी भी। अब बात ये निकल के आती है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। और मैम, ये रोपवे सेफ है ना? क्योंकि बहुत बार हमने सुना है कि रोपवे की प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने के कारण डेथ्स भी हुई है। ठीक है, तो आप क्विकली इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि दो स्टेशन होते हैं, एक डाउनहिल पर होता है और एक अपहिल पर स्टेशन होता है। अब बात आती है, आपने देखा होगा एक बेस, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, एक बड़ा सा रोलर होता है जो मूव करता है, जो मैं आपको भी फिर से दिखा दूंगी। उस रोलर को आप बोलते हो, जो मेन रोलर होता है ये पहले स्टेशन में, उसको आप बोलते हो ड्राइव बुल व्हील, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, अब ये जो ड्राइव बुल व्हील है, ये आपके एक स्टेशन पे होता है, दूसरे स्टेशन पर भी ऐसा ही बड़ा रोलर होता है जिसको आप रिटर्निंग बुल व्हील बोलते हो। अब आपको ये सोच के हैरानी होगी, या आप खुद बैठे होगे तो आप विजुअलाइज भी कर पाओगे कि जिस केबल कार में आप बैठते हो उसमें एज सच कोई मोटर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मोटर की जरूरत नहीं पड़ती है, सबसे पहली बात है। ठीक है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है डेड वेट को मूव करने के लिए। हाँ, एनर्जी सिर्फ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए चाहिए, उसके अलावा एनर्जी नहीं चाहिए होती। ओके, नेक्स्ट कमिंग फर्दर, नेक्स्ट आप इसमें देखते हो कि दो जो स्टेशन आपको दिख रहा है, एक ये डाउनहिल पर लगा स्टेशन है और एक अपहिल पर है, और बीच में आप ऐसे केबल्स देखते हो जिसको आप पाइलॉन्स बोलते हो। ठीक है, इन्हें आप पाइलॉन्स बोलते हो, और आप देख सकते हो कि सीरीज में रोपवेज जो है, ठीक है, जो केबल्स है वो मूव करते हैं। अब अगर मैं बात करूं फर्दर, तो ये जो आपके केबल कार्स है, ये जो आपके केबल कार्स है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो आपने देख लिए, एक बार मैं फिर से वीडियो, डाउनहिल, अपहिल, पाइलॉन्स लगे होते हैं, वेरियस केबल्स लगे होते हैं। अब बात आती है कि ये जो आपके केबल कार्स है, इसके बारे में भी फर्दर डिस्कशन करना है। ये जो अटैचमेंट है, ये जो आपके केबल्स अटैच्ड होते हैं, ये दो तरीके से, एक फिक्स्ड ग्रिप और डिटैचेबल ग्रिप। मैक्सिमम केसेस में आई एम श्योर आप भी जिस केबल कार में या रोपवे में बैठे होंगे वो फिक्स्ड ग्रिप होगा। मैम, फिक्स्ड ग्रिप में क्या होता है? फिक्स ग्रिप में ये होता है, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वो बुल व्हील के साथ इसमें अटैच्ड है, पूरे टाइम अटैच। आप देखते होंगे कि कोई दो तीन आदमी रहते हैं, वो रोकते हैं, फिर आप वहां से क्या होते हो, आप वहां से डिबोर्ड होते हो, फिर नेक्स्ट जो पैसेंजर्स है उनको बोर्ड किया जाता है। पर ये केस नहीं होता है किसके केस में? एक तो मैंने आपको बताया फिक्स्ड ग्रिप होती है, तो वो मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में आपको बोला था ना कि दो टाइप की आपके पास क्या होती है, पोजिशनिंग होती है। ठीक है, दो टाइप से केबल कार को ऑपरेट किया जाता है। एक जो मैंने आपको बताया फिक्स्ड ग्रिप, तो जो कि आप देख भी सकते हो इस वीडियो में, ये फिक्स्ड ग्रिप, ये पूरे टाइम ये फिक्स्ड रहता है बुल व्हील के साथ। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप रोपवे से दूसरे स्टेशन में पहुंचते हो, दो तीन आदमी जैसे मैंने आपको बोला रहेंगे, और आपको फिर डीबोर्ड करके दूसरा बोर्ड करिए। आप देखो, ये थ्रू आउट ये पूरे के पूरे टाइम व्हील से अटैच रहेगा। डिटैचेबल ग्रिप में क्या होता है कि जैसे ही ये स्टेशन के पास आता है, ये डिटैच हो जाता है, स्पीड बहुत कम हो जाती है, इसी टाइम पैसेंजर्स डीबोर्ड होते हैं, नेक्स्ट पैसेंजर्स बोर्ड होते हैं। अल्टीमेटली अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करके जब पैसेंजर्स बोर्ड हो जाते हैं, ये वापस अटैच हो जाता है आपके पाइलॉन से और ये मूव कर जाता है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये होता कैसे। ठीक है, आपने तो बोल दिया यार फिक्स्ड ग्रिप तो बहुत इजी है, वो तो पूरे टाइम बुल व्हील से अटैच ही रहेगा, पर बात आती है कि डिटैचेबल ग्रिप में ऐसा क्या होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट।
ओके, तो अगर मैं बात करूं डिटैचेबल ग्रिप की, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें 2 स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, और लीवर होता है। तो जैसे ही आपका जब चेयर कार या आप बोल सकते हो केबल कार, बेसिकली चेयर कार तो नहीं, केबल कार जो है जब वो आती है तो यहाँ पर कंप्रेशन होता है, लीवर आपका कंप्रेस्ड होता है, और जैसे ही वो मूव करता है, जैसे ही आपकी केबल कार आगे आती है, ठीक है, तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। आप यहाँ पे मैकेनिज्म भी देख सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पर कंप्रेशन आ जाएगा। आप देख रहे हो कार अप्रोच कर रहा है, ग्रिप नीचे जा रही है, और यहाँ देख सकते हो आप लीवर कंप्रेस हो रहा है, और जैसे ही लीवर कंप्रेस हो रहा है ग्रिप रिलीज हो गई, देखो रिलीज हो गई। तो ये मूव कैसे कर रही है, ये ऊपर रोलर्स दिख रहे हैं ना, इसकी वजह से ये मूव कर रही है। स्पीड बहुत कम, देखो ये डोर्स ओपन हुए, पैसेंजर्स अंदर जाएंगे जो डीबोर्ड कर जाएंगे, और फिर नेक्स्ट पैसेंजर्स जाएंगे, फिर ये रोलर्स की हेल्प से मूव कर रहा है। जैसे ही आगे जाएगा फिर मैकेनिज्म होगा, ये ग्रिप वापस अटैच हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये अटैच होकर वापस चला गया। तो ये मैकेनिज्म होता है डिटैचेबल ग्रिप का। नेक्स्ट कमिंग फर्दर, ये तो पूरा मैकेनिज्म है, बट मैक्सिमम टाइम आपने जो देखा होगा वो पक्का फिक्स ग्रिप ही देखा होगा। नेक्स्ट कमिंग फर्दर, जो मैंने किया था, जो मैं जिस रोपवे में चढ़ी थी वो कौन सा रोपवे था उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। ओके, तो मैं जिसमें चढ़ी थी, ये देख सकते हो आप, ये बुलव्हील, ये बड़ा सा जो आपको दिख रहा है, ये है आपका ड्राइव बुलव्हील। और आप देखो मैं जिसमें चढ़ी थी वो फिक्स्ड ग्रिप है, वो आता है वो फिक्स्ड ग्रिप ही रहता है, मतलब कहीं पर भी वो डिटैच नहीं हो रहा था, वो फिक्स्ड ग्रिप ही था, ठीक है। मैं एक बार फिर से प्ले कर देती हूँ फॉर यू गाइस। ये देखिए, ये तो गोल व्हील है जो आपको दिख रहा है, ये देखिए ये पूरे टाइम आप देख सकते हो ये आया है, और ये पूरे टाइम ही जो केबल कार है वो पूरी की पूरी अटैच है, जो नेक्स्ट भी आ रही है वो पूरी की पूरी टाइम अटैच है। तो मैं जिसमें बैठी थी वो फिक्स ग्रिप था, ठीक है। अब अगर आप बात करते हो कि मैम ये कैसे होता है कि बेसिकली आपने सुना होगा कि कई बारी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ता है, तो उसका मेन रीजन होता है ये जो पायलॉन्स है, ये जो केबल्स है, ये वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जब एक रोपवे मूव करता है और कहीं पर भी अगर ये केबल का फॉल्ट हुआ तो कंसेक्यूटिवली सीरीज में और भी क्या आ रही है, चेयर्स आपकी जो आ रही है, ठीक है, केबल कार्स आ रही है बेसिकली, तो ये स्मैश आउट कर जाती है। दूसरी बात तो या तो उसको उसी टाइम, क्योंकि अगर मैं बात करूं ये जो ड्राइव बुल व्हील है ये आपके इमरजेंसी केसेस में प्राइमरी ब्रेक का काम करता है, तो इस ड्राइव बुल व्हील से आप रोक दोगे, ठीक है, आप इस पूरे फंक्शनिंग को रोक दोगे, और फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रहता, हमें वेट करना पड़ता है कि जो हेलीकॉप्टर्स है वो सब आपको रेस्क्यू करेंगे, एयरलिफ्ट किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो वो एक डेंजरस होता है, इसीलिए प्रॉपर मेंटेनेंस टाइम टू टाइम। और आपने देखा होगा कि जब भी मॉनसून सीजन होती है, बरसात होती है, थंडर होता है, तब बहुत ज्यादा अवॉइड किया जाता है रोपवे का यूज। उनके रीजंस कुछ यही थे, ठीक है। तो एक लास्ट वीडियो जैसे मैं आपको और दिखा देती हूँ क्विकली, okay. ये आप देख सकते हो पूरे आपके स्टील के स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, पूरे स्टील के स्ट्रक्चर्स, ये आप देख सकते हो पायलॉन्स, ये पायलॉन्स लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये पायलॉन्स लगे हुए हैं, और यहाँ से आपका रोपवे आता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रोपवे जाओ, रोपवे में बैठो, तो इस मैकेनिज्म को जरूर याद रखिए। सो आई गेस आपको अब समझ में आ गया रोपवे का पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है, हाउ द रोपवे वर्क्स। और इसी तरह के और अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बायजूस एग्जाम को। और अगर आप चाहते हो कि किसी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट